गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप देख रहे हैं कि एजुकेशन का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपको लेसन नंबर 1 का बाल्यावस्था में विकास में जो टॉपिक नंबर 3 पिछले वीडियो में मैं बताया था कवर करेंगे, जिसमें 2 पॉइंट है, जिसमें पहले पॉइंट इसमें कवर किया हूँ और दूसरी पॉइंट में इस दूसरे वीडियो में कवर करूँगा। चलिए हम टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक नंबर 3 का पॉइंट ए मैं आपको इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ, जिसका नाम है विकास का सिद्धांत। दोस्तों हम विकास के सिद्धांत के विषय में हम आपको इस विषय में इस टॉपिक में कवर करेंगे। जैसे में विकास का सिद्धांत में विकास के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं आइए देखते हैं। पहला सिद्धांत है कि एकीकरण का सिद्धांत को बताएंगे आपको। दूसरा निरंतर विकास का सिद्धांत बताएंगे। तीसरा परस्पर संबंध का सिद्धांत बताएंगे और चौथा सामान्य से विशिष्ट की ओर इसका सिद्धांत बताएंगे। और पांचवा पॉइंट है व्यक्तिगत विभेद का सिद्धांत क्या होता है वो बताएंगे। फिर छठवां पॉइंट बताएंगे विकास की दिशा का सिद्धांत। चलिए हम समय न वेस्ट करते हुए पॉइंट की तरफ चलते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 1 जो है आपका इस प्रकार है। पॉइंट नंबर है एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या कहा गया है आइए हम इसको विस्तार से समझते हैं। इसमें यह कहा गया कि विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंगों को चलाना सीखता है और सामान्य से विशिष्ट की ओर अपने चेष्टाओं को यानी जिज्ञासा को एक साथ उपयोग करने लाना सीखता है। यानी कि जो जिज्ञासा होती है बालक की, वो सोचता है, इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि वो सोचता है बालक धीरे धीरे सामान्य जो बालक होता है फिर धीरे धीरे विशिष्ट की ओर जाता है, समझदार होता चलाता है, अपने चेष्टाओं को एक साथ उपयोग में लाना सीखता है। यानी कि जो उसकी चेष्टा होती है बालक की, जो सामान्य से जब वो थोड़ा सा समझदार होता चला जाता है तो उसकी चेष्टाएं जो होती है उसको उपयोग में लाना सीखता है। जो उसके अंदर कि ये चीज़ क्या है, ये समझना, जब समझता है चीज़ों को तो उसको बाहर उस चीज़ को फिल करना चाहता है। बालक पहले अंगुलियों को, फिर हाथ को, फिर हाथ और अंगुलियों को चलाना सीखता है, जिससे एकीकरण का सिद्धांत करते हैं। समय न गवाते हुए मैं दूसरी पॉइंट की तरफ चलते हैं हम, जिसे हम कहते हैं दूसरा नंबर है निरंतर विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यह कहा गया है कि विकास इस प्रकार की प्रक्रिया है जो निरंतर जीवन में चलती रहती है और विभिन्न अवस्थाओं में धीमी और तेज होती रहती है। जैसे शारीरिक विकास को लिया जाए तो बालक गर्भावस्था से लेकर परिपक्वता यानी जब मिच्योर हो जाता, जब तक नहीं होता है बालक, तब तक की अवस्था तक निरंतर चलता रहता है। जन्म से कुछ महीने बाद तक बालक तो सिर्फ हाथ पैर ही हिलाता है, फिर धीरे धीरे बैठना और घुसकना आदि की प्रक्रिया करने लगता है, जिसे हम कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। अब हम आपको बताएंगे टॉपिक नंबर 3 का तीसरी पॉइंट, जो इस प्रकार है, जिसका नाम है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध के सिद्धांत में क्या कहा गया है हम आपको चलिए इस वीडियो में बताते हैं। इसमें यह कहा गया है दोस्तों कि शरीर होती है, बॉडी जो होती है, बॉडी की एक पक्ष की वृद्धि दूसरे पक्ष का विकास अंतर संबंधित होता है। यानी कि शरीर के एक पक्ष का विकास दूसरे पक्ष को भी संबंधित प्रभावित करता है। मतलब कि अलग तो होता है लेकिन वो कुछ न कुछ प्रभावित यानी प्रभावशील होता है। यानी एक पक्ष दूसरे पक्ष से कुछ कुछ जुड़ा होता है। जैसे में मानसिक रूप से कमजोर बच्चा सामाजिक और संवेगात्मक रूप से पिछड़ जाता है, जबकि सदा प्रसन्न रहने वाला बच्चा शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहता है, जिसे हम कहते हैं इस टॉपिक में परस्पर संबंध का सिद्धांत। चलिए हम आपको इसमें बताते हैं चौथी पॉइंट। चौथी पॉइंट एक आ गया सामान्य से विशिष्ट की ओर। यानी बालक जो होता है जो सामान्य से विशिष्ट की ओर किस प्रकार जाता है, इस प्रकार का सिद्धांत में ऐसी बताया है। जैसे प्रारंभ में जब बालक बोलता है तो उसकी बातें समझना मुश्किल होता है, फिर बाद में जब बालक उन्हीं शब्दों को सीखता है और सीखते सीखते अपने शब्दों को स्पष्ट कर लेता है, यानी बोलने योग्य हो जाता है। यानी बालक समान से विशिष्ट की ओर अग्रसर है। शुरुआत में बच्चा हाथ पैर को ऐसे हिलाता रहता है, इसके बाद विशिष्ट रूप से किसी चीज़ को पकड़ना शुरू कर देता है। इसे हम सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत कहते हैं। चलिए हम आपको इस पॉइंट को बता दिए। अब हम आपको हमारी अगली पॉइंट है व्यक्तिगत विभेद का सिद्धांत, जो 5वां नंबर का है। व्यक्तिगत विभेद के सिद्धांत में यह बताया गया है सामान्य रूप से देखने पर ऐसा लगता है कि सभी बालकों के विकास में समानता है, परंतु ऐसा नहीं होता है। ये देखने में तो ये लगेगा कि बालक का सामान्य
जो वृद्धि हो रही है एक सभी बालकों का एक समान होती है, परंतु ऐसा होता नहीं है। सभी बालकों का विकास अलग अलग होता है, अर्थात संसार में कोई भी दो बालक वृद्धि और विकास की दृष्टि से समरूप नहीं हो सकते, और उनके शरीर और मानसिक योग्यता का मात्रा भी भिन्न भिन्न होता है। ये सब सिद्धांत, यानी इस सिद्धांत में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि सभी बालक जो होते हैं देखने में तो लगता है कि एक साथ विकास होता है, परंतु यह ऐसा नहीं होता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी बालकों का विकास अलग अलग प्रकार से होता है। चलिए हम आपको बताते हैं इस पॉइंट के, हम आपको बताते हैं इस टॉपिक के 6वें नंबर पॉइंट और लास्ट पॉइंट पे। इसमें ये इसका जिसका नाम है विकास की दिशा का सिद्धांत। जो विकास की दिशा होता है उसका क्या सिद्धांत है, जिसमें यह बताया कि बालक का विकास सिर से पैर की ओर विकास होता है या केंद्र से परिधि की ओर होता है। शरीर के ऊपरी अंगों का विकास पहले होता है और निचले अंगों का विकास बाद में होता है। अर्थात किसी भी प्राणी का विकास सदैव एक ही गति से आगे बढ़ता है और उसमें निरंतर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। यानी इस सिद्धांत का मुख्य कार्य है, बताया गया है, मुख्य बातें ये हैं कि जो बालक का विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता रहता है, यानी परिधि केंद्र से परिधि की ओर होता है। अर्थात जो बालक का विकास होता है गर्भावस्था में पहले उसका मस्तिष्क का विकास होता है, फिर मस्तिष्क के संपूर्ण अंग का होता है, फिर इसके बाद शरीर का होता है, फिर शरीर के संपूर्ण अंग का होता है। जो इस प्रकार समझाया गया है इस पॉइंट में, विकास की दिशा का सिद्धांत में। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो नीचे दिया गया है कि एजुकेशन का यूट्यूब चैनल, उस पर जाके आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए, बताइए ताकि उनका भी कुछ न कुछ फ़ायदा और कुछ क्या बहुत फ़ायदा हो सकेगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे नाम दे दिया हूँ और लिंक नीचे लिंक भी दे दूँगा, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं।